देखो भाई, तो पहले के 3 सवाल तो हम लोग कर चुके थे इसमें। बिल्कुल बातें मत करना, शांत रहना, अच्छा नहीं होगा है ना। आपको पता है कि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने कुछ नियम थे। आस सास मतलब एस और एस, ये 3 नियम थे प्रूफ करने के। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के 3 नियम थे कि नहीं थे? बताओ, थे कि नहीं थे? थे ना। तो यहाँ पे तुम अब देखो भैया, L and M are 2 parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। ठीक है, तो मान लो ये एक लाइन P है, ये एक लाइन Q है, यहाँ तो बनी बनाई है ना, देखो एक लाइन P है, एक लाइन Q है। अब शो दैट ABC is congruent to CDA। ABC, देखो यार, ये लाइन बेटा और ये लाइन क्या है? पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल होगी। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो बच्चे, अगर मैं इसे एंगल 1 मानता हूँ, मैं इसे एंगल 2 मानता हूँ, तो क्या एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल होंगे? बताओ क्यों होंगे? मानते इस बात को? मानना भी चाहिए, है ना। बात तो मानो भी अच्छा रहेगा। दूसरी बात, क्या मैं इसको अगर 3 बोल दूं, मैं इसे 4 बोल दूं, तो क्या एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा? बताओ क्यों होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मानते इस बात को? मानना। और क्या प्राची देसाई, तेरे बात समझ में आई? अच्छा, तो देसाई जी, ये साइड कॉमन है कि नहीं है? बताओ मुझे, क्या ये साइड कॉमन है? बताओ। मैं यार घमंड नहीं करता, बस कभी कभी कर लेता थोड़ा बहुत। देखो, AC इज इक्वल टू AC। भाई तब आप बता दो ना आपको क्या कहता हूँ। जैसे ये बच्चा रिजल्ट आया है 99.29% वाले उसकी आई है ना, ये तो आपको ग्रुप पे दिया है ना। तो आप मुझे बताओ, ये सब कैसे होता है? मजे लेके पढ़ाई कैसे होता है कि जब मन किया पढ़ लेंगे, आज मन किया घूम लेंगे, आज नहीं जाएंगे, आज धूप बहुत थी, आज बारिश की तो बूंदें गिर गई, मेरे बगल में आग लग गई, आज छुट्टी मारूंगा मैं, आज तो मौसम अच्छा है, मोर बनूंगी, घूमूंगी मोर बन के, कौन कौन भीगा आज की बारिश में। देखो मेरी बात समझो, ये जो आप सिलेक्शन देख रहे हो ना, ये जो आप रिजल्ट देख रहे हो, ये किसी बच्चे की मेहनत 1 साल की नहीं होती है बेटा, मुझे इंशाल्लाह। अगर आप आज से मेहनत करते हो ना, आपको अच्छा बनाते हो, तो ये वो देना जो आपको आउटपुट देगा। मैं आपको ना, यहाँ मेरे को व्हाट्सएप खोलना आता नहीं है, वरना कोई बच्चे चैट दिखाता। कल थैंक्स करके आया था, मैं लेके आया था, मैं यहाँ पे खाने चला गया वापस, फिर वो मुझे पार्टी देगा, मेरा स्टूडेंट है। ये देखो आप, अच्छा मुझे लगता है कि और चैट ना भूल जाए, वाइफ की आती ना, तुम तो किसी काम की नहीं हो, दिख जाए। है ना, बस वो टेंशन। अब देखो उसका पैकेज लग गया, सुनो यहाँ पे देख रहे हो 23+, मतलब अब देखो 22 साल का बच्चा 23 लाख, मतलब 23 लाख, 23.5 लाख का पैकेज लगा, तो 23.5 लाख का, मतलब कि कुछ नहीं 1,90,000 मिलेगा से हाथ। ऑलरेडी पापा ने जॉब तक बनाए रखा है, उसकी जिम्मेदारी भी खास है नहीं, है ना, सब कुछ अच्छा खासा फाइनेंशियल सेटल फैमिली है, तो 23 लाख रुपए। मैं तुमसे एक देखो, आप आपको पैसे मुझे भगा रहा हूँ, पैसे मुझे नहीं भगा रहा हूँ, पैसा मैं भी कमाता हूँ, तुम भी कमा लोगे, पर जब मैं कमा रहा हूँ तो मुझे कितने लंका लगवानी पड़ती है, फिर तुम जानते हो।
कोई जीवन संडे नहीं है मेरे, कुछ नहीं है, ये मेरा पेपर है तो मेरा भी आता है। अब इतने बच्चे पढ़ते हैं कि हर संडे को बच्चे का पेपर तो पढ़ना ही पड़ता है ना, कि मंडे का पेपर होगा। ऐसा होता ही है कि वो कोई संडे नहीं मिलता है अपने लिए कि मैं तुमको हर संडे यहाँ पे आना ही पड़ता पढ़ाने के लिए, ऐसा फिक्स है रहता है। तो तुम सोचो ये लाइफ कितनी, मतलब मैं तो बताता है मानता हूँ, आपको एक जीवन मिला है, भगवान ने आपको एक जीवन दिया, वो आपने ऐसे काट दिया, और उसके बाद भी जो समाज है वो है रिजल्ट फोकस्ड। मतलब मैं कितनी मेहनत कर लूँ, अगर रिजल्ट नहीं आया तो मैं बेकार है ना। तो अब मेरी जो रिजल्ट है वो डिपेंड करता है तुम लोगों पर। जब हम लोग किसी तगड़ी कंपनी तगड़ी जॉब करते हैं, है ना, अपना काम अच्छा कर लो, ऐसा लो, है कि नहीं। 22 साल का बच्चा 23 लाख का पैकेज, इसलिए आपसे कहता हूँ जैसा चुनोगे सोचोगे वैसे बनोगे। अब एक चीज इसमें मैं थी बची में लिख दी, ये कॉमन है ना, ये कॉमन है और ये कॉमन है, तो क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। लिखो सब बच्चे, चलो सब बच्चे लिखो उसे। तो सबने लिख लिया इसको अपने आप से, सब लिख पाए इसको। तो फाइनली जो हमको लिखना है वो क्या लिखना है, ये तो हो गया है, ये तो इक्वल हो गया है, तो इसका मतलब ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CDA और वो कैसे है, बाय ASA एंगल साइड एंगल। ठीक है बेटा, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ तो अब ये हो गया, बस हो गया, एक क्वेश्चन था, ठीक है। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ अभी नोट करना है, बेटा सही है, टाइम मारना समझ लो। इंशाअल्लाह बेटा तुम लोगों को भी ऐसे ही पढ़ना है बच्चे, ठीक है। बिल्कुल भी ना सोचा मत करो कि मैं क्लास 9th में अगर टॉप नहीं कर पाई तो क्या होगा, रैंक बन नहीं आया तो क्या होगा, ये बात सोचनी नहीं। अपना बेस्ट पढ़ना है, अपना बेस्ट पढ़ना, क्योंकि जो रिजल्ट, जो पेपर आपको सही में निकालना है ना, वो पेपर कौन सा है, वो पेपर वो है जो आपके 12th के बाद जो आपका एंट्रेंस है। आप कितने अच्छे स्कूल में पढ़ लीजिए, आप खैतान है पढ़िए, आप एसएटी में पढ़िए, आप टीपी में पढ़िए, कितने महंगे स्कूल में पढ़ लो, कितने दिन महंगे स्कूल में, कितने क्वालिटी स्कूल में पढ़ लो, नंबर 1 स्कूल में पढ़ लो, जॉब नहीं लगती, प्लेसमेंट नहीं लगती। एक बच्चा गवर्नमेंट में पढ़ा है, एक बच्चा जबरदस्त बैंक के बड़े स्कूल में पढ़ा हुआ है, क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है। पर हाँ किस कॉलेज में पढ़ रहे हो इससे बहुत फर्क पड़ता है। आप किस कॉलेज में हो, किस कोई बच्चा भी कभी झूठी चौड़ बना रहा है कि मेरा स्कूल तो AC वाला है, AC वाला, बस पैसा जा रहा है, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मतलब कितना गंदा स्कूल, फुटबॉल नीचे पढ़ रहा है स्कूल जाए, डिपेंड करता है कि वो किस कॉलेज जाने वाला है ना। आपको पता है कि आप अपने इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज में पैसों से नहीं पहुँचोगे, इससे पहुँचोगे मेहनत डेडिकेशन से, समझ रहे हो ना। अगर आप वहाँ पहुँच गए ना तो फिर आप कहाँ पहुँचोगे, तो भगवान नहीं जाने, फिर तो आप बहुत आगे जाए। इंशाल्लाह समझ रही हो। क्लास 9 से तू ही बेटा क्लास 9 फोकस तेरा 4 साल का भयंकर फोकस तुझे उस जगह ले जाएगा जहाँ जाके तेरा फोकस हटेगा भी नहीं, क्योंकि जब उस जगह पे सब बच्चे तुझे ऐसे मिलेंगे, क्या बढ़िया दिमाग बढ़िया, तेरा एक माहौल बन जाएगा, क्या बन जाएगा कि यार इस लेवल हो जाएगा सेट कि इससे नीचे तो पहुँचूंगी नहीं, है ना, समझ गए। उनका कुछ नहीं होगा जो ये 9th क्लास से ही लगा रहे फिल्टर इस मेथड पे, चेहरे ब्लशेस लगा के बिठा रखा है, एक बार समझ में आता कर लिया। जिनके लगातार चल रहे हैं इंस्टा का कुछ वो खत्म नहीं, खत्म है, खत्म, कुछ नहीं होना, कुछ भी नहीं। इन सब बच्चों को देखो, इन सब बच्चों को देखो, और डेडिकेशन है 1 साल की नहीं। कोई आज तक मैंने लगाया है इस बच्चे का
तो ये नहीं सब लड़कों से टॉप कर गया, बहुत तेज भी मैंने लगाई नहीं है। सही होता है ना बच्चे? और मैं सेम टीचर, सेम चीज सिखाने वाला, सेम बताने वाला, कौन पूरा ग्रैब कर रहा है इस पे डिपेंड करता है और कौन सा प्रैक्टिस कर रहा है। वो बच्चे कभी सफल नहीं होते जो पेपर से टेस्ट से 2 दिन पहले इंपॉर्टेंट पढ़ निकल जाते हैं, क्योंकि जो पेपर आपका अपने लाइफ को बनाएगा उस पेपर में इंपॉर्टेंट पता ही होगा क्या है। 4 साल की तगड़ी मेहनत से निकलता है, ऐसे नहीं। लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। जैसे ही बाइसेक्टर बोल दिया तो क्या मुझे मालूम पड़ रहा है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। ये L जो है बाइसेक्टर है बेटा, और क्या मैं देख सकता हूं कि मुझे दिख रहा है कि यार ये भी एंगल 90 है और ये भी एंगल कितना है 90। तो अब 2 एंगल तो मेरे पास इन 2 ट्रायंगल से इक्वल हो गए ना, ठीक है। और एक लाइन है वो क्या कॉमन है, एक लाइन क्या है कॉमन, कौन सी ए बी। तो अब बताएंगे मुझे, आपको बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। आपने कंसीडर किया ट्रायंगल ए बी क्यू एंड आपने कंसीडर किया ट्रायंगल ए बी बी। तो आपने देखा कि एंगल बी क्यू ए जो है, ये जो एंगल है ये इक्वल है एंगल बी पी ए के ईच 90 डिग्री, है ना। फिर आपने देखा कि जो ए बी है वो किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है। कैसे, कॉमन, क्या है ये कॉमन। उसके बाद में क्या देखा कि एंगल 1 किसके इक्वल है बेटा, एंगल 2 के है। और वो क्यों है, बताओ क्यों है। गिवन है ना कि L क्या है, बाइसेक्टर किसका, एंगल A का, है ना। ऑब्जर्व करो ना, दिया तो है कि बाइसेक्टर है तो ये और पार्ट इक्वल हो गया, ये 90 ये 90 इक्वल। आप ये देखो कि 2 ट्रायंगल्स में क्या क्या इक्वल मिल सकता है, बस ये देखो, है ना। कुछ चीज गिवन हुई, कुछ चीज आपको सोचनी पड़ेगी। तो देखो ट्रायंगल ए बी बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए क्यू बी के, और क्यों होगा भाई, एंगल साइड, है ना, आस। और अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो क्या इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल होंगी। लिखवाया था मैंने कि अगर 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी साइड्स भी आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इसका मतलब ये साइड इसके इक्वल होगी और ये साइड इसके इक्वल होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सेकंड पार्ट के लिए कि बी पी और बी क्यू इक्वल है बाय सपासेट सी पी सी, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल्स क्या थे बेटा, कॉन्ग्रुएंट। सब बच्चों को नोट करें, हाँ पहले इसको लिख लो फिर वो भी लिखवाता हूँ। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारे पास, देखो बेटा, अब देखो बेटा क्या होगा। देखो बच्चे यहाँ पे आपको बी सी और डी ई ये आपस में तो कुछ करते हैं, है ना। देखो ये रहा बी सी, ये रहा बी सी और ये रहा डी ई। तो यार मैंने एक काम करता हूं, मैं 2 ट्रायंगल लेता हूं। एक ट्रायंगल ले रहा हूं मैं एबीसी, क्योंकि बीसी तो उससे आएगा, है ना। और एक मैं ले रहा हूं ट्रायंगल एडीई, कौन सा, ए डी। बताओ कोई दिक्कत है, बताओ कोई दिक्कत है। देखो अगर ये ट्रायंगल, इसको मैं अगर x मान लूं बीच वाले को, है ना, ये 1 मान लो और ये 2 मान लो, तो मुझे दिया हुआ है कि ये एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है, ना दिया हुआ है एंगल बी ए डी ये एंगल, और एंगल ई ए सी ये एंगल, तो ये इक्वल है ना।
तो मुझे बताओ, अगर मैं ये ए बी ए सी देखिए देखता, ये मैं देखता पूरा देखता, मैं ये ट्रायंगल ए बी सी देखता, तो क्या ट्रायंगल ए बी सी में ये जो बनता एंगल, ये 1 + x बनता? समझ रहे हो बात को मेरी? देखो ना, ये जो पूरा एंगल बनेगा, अगर ये मैंने 1 माना है, ये मैंने x माना है, तो कितना बनेगा? 1 + x। ठीक है, क्लियर है? और अगर मैंने ये 2 माना है, तो ये पूरा ट्रायंगल क्या बनेगा? वेरी गुड। ठीक है, तो चलो मैं यहां पे लिखता हूं, कंसीडर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DAE, इसे कंसीडर कर। ठीक है बेटा, सुन रहे हो तुम? पढ़ा रहे हो मैं? देखो, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 था, तो इसका मतलब एंगल 1 + x की एंगल 2 + x के इक्वल होगा। ये क्या था? ये था, वो गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था। अब ये एंगल 1 + x, ये पूरा एंगल कितना बन गया? पूरा एंगल BAC बना, कितना बना? BAC। और ये एंगल 2 + x क्या बना? पूरा EAD बना ना। पहली चीज। अब आते हैं दूसरी चीज, इसका आते हैं दूसरी चीज। मुझे बताओ, AB और AD इक्वल दिया कि नहीं दिया? दिया हुआ है ना, तो लिख दो। AB किसी इक्वल दिया हुआ है? ये तो गिवन ही है। उसके बाद क्या क्या दिया हुआ आपको? और AC और वो भी ट्रायंगल्स में आ रहा है, AC भी आ रहा है, और क्या आ रहा है? AE भी आ रहा है। तो कितना हो गया? AC किसके इक्वल है? AE के। ये भी गिवन है। अब बच्चे ये देख, साइड एंगल साइड आ रहे हैं ना इक्वल, है ना? तो BAC जो था वो DAE की क्या गया? कॉन्ग्रुएंट था। तो ट्रायंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAE, है ना बेटा? समझ गए? तो अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल अगर क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, तो बताओ क्या ये सारे आपस में इक्वल होगी इसके? यस सर। क्यों होगी? बाय सिंपलिसिटी। बाय सिंपलिसिटी। सो देयर, और ये मतलब क्यों हुआ? ये हुआ साइड एंगल साइड से, तो देयरफॉर इट इंप्लाइज कि BC किसके इक्वल होगा बेटा? BE के इक्वल होगा बाय CBCD। अरे समझे बात को सब बच्चे? पक्का लिखें सब बच्चे? वही आएंगे। देखिए भाई, नेक्स्ट सवाल देखिए बच्चों, नेक्स्ट सवाल देखिए, प्लीज देखिए। अब यहाँ पे फिर से है एक ट्रायंगल, आपसे DAP कह रहा है, मैं ट्रायंगल को ब्रेक कर देता हूँ। देखो भाई बेटा, इतनी बकवास नहीं करनी होती है ना, मन करता है बकवास करने का, मैं जानता हूँ, और एक क्लास है बेटा, इंस्टाग्राम थोड़ी है। ADP मतलब एक ट्रायंगल, DAP ट्रायंगल है, और एक कौन सा? BEP है। लिखते हैं जरा, कर दें ड्रॉ। मानते हो? मानना पड़ेगा, तो ये ड्रॉ किया मैंने। ठीक है, अब देखो इसमें क्या गिवन है? तुम्हें गिवन है कि BAD, तुम्हें गिवन है कि BAD, है ना? हेलो, नमस्कार जी, नमस्कार। अच्छा ठीक है, मैं देख लूँगा। हाँ ठीक है।
बच्चों, क्या इक्वल दिया हुआ है? BAD। क्या दिया हुआ है? ये रहा ना बी, कहाँ है बी? अब देखो, अब तुम बदतमीज बहुत ज्यादा। अगर BAD बोलूंगा या PAD बोलूंगा, एंगल सेम ही रहेगा, है ना? पहले जाओ मुझ पे भैया, ये एंगल बोलो या यहां से एंगल बोलो, एंगल तो सेम ही है। जैन साहब झूठ तो नहीं कह रहा मैं। तो जैन साहब PAD, ये एंगल जिसे मैं x बोल लूं, फिर PBE जिसे मैं y बोल लूं, इक्वल है ना? इक्वल है, अगर है तो लिख दो, एंगल PAD इज इक्वल्स टू एंगल PBE। अरे भैया क्यों है? क्योंकि हमें दिया हुआ है, हमने कोई दिमाग चलाया खुद का, हमें ये दिया हुआ है, समझ गए? ये हमें दिया हुआ है। और इसके बाद अब फिर देखते हैं बेटा, मुझे बताओ, हमें ये भी दिया हुआ है कि ये एंगल और ये आपस में इक्वल है, ये बीच में दूरियां आ रही हैं। अगर मैं इसे 1 मानूं, इसे 2 मानूं, इस दूरी को x मान लो, तो देखो अब मैंने चेक कर रहा था, आपने पहले x माना था, आपसे a मानो। तो देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये तो बेटा गिवन ही था ना, हमने कुछ नहीं किया है, ये तो हमको गिवन है ना? अब मुझे बताओ, अगर क्योंकि मुझे पूरा APD चाहिए, तो पूरा APD कैसे आएगा? वो तो एंगल ऑफ एंगल से आएगा। तो अगर मैंने बोथ साइड A ऐड करा, तो क्या ये भी इक्वल होगा? बिल्कुल सही है ना, इक्वल हो जाएगा। तो सबको बात समझ आ रही है कि ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल हो गया। अब दो एंगल इक्वल प्रूफ हो गए। अब देखो, गौर फरमाओ, जहां पर ना गौर फरमाओ, ठीक है? नींद में इतना खा लिया, आंख नहीं खोल रही, वो मैं तो कह रहा हूं, इतना खा लिया मैंने कि आज वो नींद में। तो भैया देखो, P क्या मिड पॉइंट है, P क्या है मिड पॉइंट। तो हाँ ये बच्चे, क्या AP और PB आपस में इक्वल नहीं होगा? मिड पॉइंट है ना? यस सर। अरे मिड पॉइंट गिवन है, क्यों CPCD गिवन है मिड पॉइंट। तो AP किसके इक्वल है? PB के। क्यों? मिड पॉइंट। कौन है मिड पॉइंट? P। किसका? AB का। ठीक है ना, समझ गए? तो देखो बेटा, ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, और ये एंगल इसके इक्वल। तो क्या ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए? ASA से, किससे? ASA से। तो क्या मैं कह रहा हूं कि ट्रायंगल DAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP बाय एंगल साइड एंगल। और बेटा जी, अगर ये इक्वल है तो क्या AD और BE इक्वल हो जाएंगे? भाई बेटा ये भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बाय अरे तुम तो होशियार निकले बेटा, बाय CPCD। लिखो बच्चों, लिखो लिखो लिखो।